नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज हम बात करेंगे या आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप भी मानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है? दरअसल 2 दिन पहले अमित शाह ने तेलंगाना की अपनी एक रैली में यह बात उठाई थी। हालांकि मैं खुद नहीं मानता हूं कि यह चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है, या राहुल गांधी ने इसके लिए कोशिश भी नहीं किया था। लेकिन 2 दिन पहले जब तेलंगाना की एक रैली में अमित शाह ने इस बात को उठाया कि ये 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है, ये बड़ी खबर थी। लेकिन इसको यूं ही जाने दिया गया, जबकि इसकी बहुत खास मायने थे। सवाल उठता है कि दरअसल अमित शाह जैसा नेता, जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाया है, जो भाजपा के भविष्य के नेता हैं, जो चाणक्य जाने जाते हैं, उस जैसी शख्सियत ने मंच से अगर बोला हो कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है, तो इसके मायने बड़े खास होते होंगे। और खास मायने हैं, इसका एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है सिर्फ यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और उनकी टीम ने एक तरह से मोदी जी के नाक में दम कर रखा है। मोदी जी को अंदाजा नहीं था, या अमित शाह को अंदाजा नहीं था कि 2024 का चुनाव इस तरह से होगा। कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को सामने इतनी बड़ी चुनौती पेश कर दी कि मोदी जी सारे आड़े तिरछे सवाल उठाने लगे। भैंस, मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या। बेसिक सवाल यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर हमलावर हो रही है, और फिर राहुल गांधी क्वेश्चन कर दे रहे हैं, फिर आप उसका जवाब दे रहे हैं। इस पूरे के पूरे परिदृश्य में एक बात तो तय हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को इतने लंबे समय से कभी पप्पू साबित करने में लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो राहुल गांधी की बात को यूं ही नजरअंदाज करते थे, आखिर उस भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को कैसे स्वीकार कर लिया? मोदी के बरक्स। मोदी के बरक्स स्वीकार करने का मतलब होता होगा, सोचिए कि जो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की अपने लोगों की नज़र में या तमाम सारे उनके समर्थकों की नज़र में देवतुल्य हों, जो कुछ लोग उन्हें दैवी मानते हों, उस नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी एक सामान्य सा आदमी जो ज़मीन पे खड़ा होकर के इतनी बड़ी छवि खड़ी कर लेगा और उसे भाजपा मोदी जी के सामने स्वीकारने लगेगी। तो यह शायद राहुल गांधी की बड़ी जीत है इस चुनाव के लिए, और इस चुनाव की सबसे बड़ी घटना है। सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? ऐसा राहुल गांधी ने क्या कर दिया और मोदी जी इस कदर फंसे कैसे? तो दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी गणित है, वो फेल हो गई। मोदी जी को अंदाजा नहीं था कि 2024 के चुनाव में वो इस कदर घिर जाएंगे। अगर आप नजर डालें तो 2024 के चुनाव की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ था जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम कर दिए हैं। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के तमाम उपलब्धियां हैं, और मोदी जी को लगा कि हमने राम मंदिर का जो उद्घाटन हो गया, धारा 370 का काम हो गया है, या भारतीय जनता पार्टी वो कोई इस बात का अंदाजा था कि पार्टी के तमाम सारे काम हो गए, भारतीय जनता पार्टी को तमाम सारे मुद्दे हमने हल कर दिए। इसे दूसरी तरह से कहा जाए तो लगभग ब्रह्मास्त्र जितने थे भाजपा के, उन्होंने उड़ा दिए। और उनका इतना कॉन्फिडेंस था, उन्हें लगा कि 2024 का चुनाव सिर्फ मेरी छवि पे होगा। यूं करके मोदी जी खड़े हुए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी छवि पे राहुल गांधी मुद्दों को लेकर इस कदर हमलावर होंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इतने बड़े मुद्दे हैं कि जब मोदी जी हम पे हमला होगा या उनकी छवि पे हमला होगा तो छवि दरक जाएगी। राहुल गांधी ने लगातार चुनाव में जिस तरह से मोदी जी के ऊपर हमला किया मुद्दों को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने अपने एजेंडा को आगे किया, वो एक तरह से बोले कि मोदी जी की छवि पे बाण वर्षा करते रहे। और मोदी जी की छवि जो है कहीं न कहीं इस पूरे चुनाव में जो है दरकने लगी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का जवाब नहीं सूझा, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि शायद राहुल गांधी मोदी जी के बरक्स खड़े हो गए हैं। और आमतौर पे होता यही है कि जब आप किसी आदमी को स्वीकारते हो, क्योंकि अगर आपको उससे लड़ना है तो आपको उसे स्वीकारना होगा, तो आपने एक तरह से उसी मूड में स्वीकार कर लिया कि भाई राहुल गांधी मोदी जी के बरक्स सामने खड़े हैं और ये चुनाव। और फिर अब आपने अपनी स्ट्रेटजी तैयार की कि अब राहुल गांधी की छवि बना देंगे और उस छवि पे हमलावर हो जाएंगे। फिर आपने, अमित शाह ने कहा कि भाई ये मोदी जी के गारंटी के बनाम राहुल गांधी की चीनी गारंटी का चुनाव होगा, ये जो है वोट जिहाद बनाम लोकतंत्र का चुनाव होगा। इस तरह से एक तरह से राहुल गांधी की नई छवि आपने गढ़ना शुरू किया। आपको लगा कि उस छवि को हमलावर करके मोदी जी की छवि को वापस चमकदार दिखाया जा सकता है। शायद यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी गलती कर गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मालूम है कि राहुल गांधी अपनी छवि को पुश नहीं कर रहे थे।
राहुल गांधी की छवि वर्चुअल है। राहुल गांधी एक वर्चुअल योद्धा की तरह मोदी जी पे हमलावर थे। मोदी जी की छवि तो ठोस ढंग से बीजेपी ने क्रिएट की थी और उस वर्चुअल छवि को मुद्दों से तोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी के मुद्दों को हवा में आप उड़ा सकते हो, उस पर आप उसका जवाब दे सकते हो, जिससे भाजपा बचने की कोशिश करती है। तो ऐसे में यह फिर एक बार राहुल गांधी की छवि को खड़ा करके बीजेपी को लगा कि मुझसे गलती हो गई, फिर उसके बाद बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन बेसिकली यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की छवि को मोदी के सामने स्वीकारा। यह एक बड़ी उपलब्धि है राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी खुद 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अपने आप को पुश नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कभी इस चुनाव को इस तरह से नहीं पुश किया, क्योंकि राहुल गांधी जानते थे कि चुनाव शुरू होने के पहले इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी की उतनी मजबूत पोजीशनिंग नहीं थी। एक तरह से राहुल गांधी ने चुनाव कैंपेन में जो उनकी जो वर्चुअल छवि खड़ी है वो इतनी बड़ी दिखने लगी भारतीय जनता पार्टी को। यह किसी भी चुनाव के लिए बड़ी उपलब्धि है और वो भी एजेंडों के भरोसे, अपने मुद्दों के भरोसे राहुल गांधी ने, जिसे जिसे बोले कि मुद्दों की बाण वर्षा से राहुल गांधी ने अपनी वर्चुअल छवि खड़ी कर दी और भारतीय जनता पार्टी उसे डरने लगी है। दोस्तों, एक सच्चाई तो यह है कि चुनाव जहां पे खड़ा है आज, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमोबेश ऐसी हो गई जैसे वो फुटबॉल टीम जिसे माना जा रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी और सामने जो टीम है वो कमजोर है, वो फुटबॉल टीम अब इस बात की कोशिश कर रही है कि जल्दी से मैच खत्म हो। उसके लगता है कैसे टाइम पास करें, 90 मिनट बिताना उसके लिए मुश्किल हो गया है। और सच्चाई भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में उलझ गई। इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग ने 2 महीनों से ज्यादा का समय तय किया, इतना लंबा चुनाव को एक्सटेंड किया, तो माना जा रहा था कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि इतनी बड़ी है, चुनाव के लिए मौका मिलेगा तो 2-2, 4-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मोदी की रैलियां होंगी और मोदी जी जो हैं सब कुछ बिखेर देंगे अपोजिशन को। लेकिन हुआ उल्टा। आज मोदी जी इस कदर फंसे हैं कि उन्हें लगता है कि चुनाव जल्दी खत्म हो। उनके पास मुद्दों का अकाल है और उनकी छवि पे लगातार राहुल गांधी हमलावर है। तो एक तरह से चुनाव को लेकर के अमित शाह ने 2 दिन पहले जो बात कही थी, उस बात से एक बात तो साफ हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट चाहे जो हो, सरकार चाहे जिसकी बने, कांग्रेस पार्टी कितना सीट पाती है अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी की छवि मोदी जी के बरक्स इतनी बड़ी हो चुकी है और कि अब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को उससे परेशानी होने लगी है। दरअसल एक खास बात है जिसे हमें समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पहले भी जानती थी और आज भी जानती है कि अगर कांग्रेस पार्टी बड़ी होगी और मजबूत होगी तभी भाजपा को चुनाव में हराया जा सकता है। आज भी लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस 100 सीटें जीतती है तब शायद मोदी जी को चैलेंज मिलेगा। यही कारण है कि मोदी जी अपने कार्यकाल की शुरुआत से राहुल गांधी पे हमलावर थे। राहुल गांधी को मिनिएचर साबित करने में, पप्पू साबित करने में वो लगे हुए थे और उन्हें अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी की छवि इतनी बड़ी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, पार्टी का संगठन इतना कमजोर है। लेकिन 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव के पहले पदयात्रा से जो खेल शुरू किया और उसके बाद जिस तरह से मुद्दों को तलाशा और मुद्दों को लेकर मोदी के सामने खड़े हुए, उसने एक बात तय कर दिया कि 2024 का नक्शा बदल गया है। 2024 में अमित शाह और मोदी की जोड़ी जिस कदर परेशान है, इससे एक बात तय है कि 2024 के चुनाव के परिणाम साफ हो चुके हैं। चुनाव परिणाम आज चाहे जिस भी पक्ष में हो, निश्चित रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भविष्य के रास्ते साफ दिखने लगे हैं और यह शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है। तो ये मैसेज है बेसिकली जो 2 दिन पहले जो अमित शाह ने बोला उसका। चुनाव मोदी कांग्रेस पार्टी कितना जीतती है, मोदी जी जीतते हैं हारते हैं, ये सब भविष्य के गर्भ में है। चलिए, नमस्कार।